नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व है जाति और वर्ग। क्या नाम है? बंधुत्व है जाति और क्या है? वर्ग। ठीक है, पढ़ना आप साथ याद, आपको याद होगा। बंधुत्व जाति और वर्ग हमारे लेसन का नाम है। ठीक है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 3, बंधुत्व जाति और वर्ग। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न जो है वो क्या है, देखो। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया? तो 4 आश्रम है। कितने हैं? 4। तो इसमें ये जो रेड लाइन है ना, ये इसका उत्तर सही है। ठीक है ना? नहीं, रेड जो ये अक्षर है, रेड अक्षर, ये इसका सही है। तो आश्रम 4 हैं। तो इसमें आपको बता दूँ कौन कौन से हैं। जैसे पहले ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, तो इसमें 4 आश्रम तो है ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वो है वानप्रस्थ, और चौथा क्या है? संन्यास आश्रम। तो आश्रम 4 हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना है, महाभारत किसने लिखा? हमें पता ही है महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, याद रखना, वेद व्यास, जो भारत का सबसे महाग्रंथ है, यानी बड़ा ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, भारत के 2 पवित्र ग्रंथ है, एक तो रामायण है, एक है महाभारत। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 कितनी है? 18 है। ठीक है, अगला है महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को कहा जाता था। ये अद्दू नहीं है, ये अद्दू नहीं है, इसको बोलते हैं यदुवंश। क्या बोलते हैं? यदु। ठीक है, तो अद्दू नहीं है, ये यदुवंश है। कौन सा वंश है? यदु। ओके, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य, क्वेश्चन नंबर 5 का नाम। तो इसमें इसमें महाभारत है। क्या है? महाभारत। उसके बाद में अगला प्रश्न, रामायण की रचना किसने की थी? हमें पता है किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो हमें पता है महाभारत किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। हमें पता ही है किसके थे? द्रोणाचार्य के गुरु। अगला क्वेश्चन, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसमें है विचित्र वीर्य। किसकी पत्नी थी? विचित्र वीर्य की। ओके, अगला है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो महापद्म भीम का, यानी आप इसमें भीम याद रख सकते हैं। किसका पुत्र था? भीम का, जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, भीम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो PDF 2023 के हैं, तो ये रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। ठीक है ना, क्योंकि 2025 में आ सकते, क्योंकि 2-3 साल जो पुराने प्रश्न होते हैं तो वो हर 2 साल बाद में, 3 साल में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो ये 2023 के क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं क्यों बोर्ड क्लास में। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म पितामह ही है। उसके बाद में मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह। कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख
किया गया, किसमें, मनुस्मृति में। ओके। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, कर्ण की माँ कौन थी, हमें पता है पांडव की माँ थी, वही कर्ण की माँ थी कुंती, ठीक है ना। उसके बाद में भीम की पत्नी थी द्रौपदी, कौन थी, द्रौपदी। जो पांडव 5 भाई थे उसकी पत्नी एक ही थी, इसका नाम था द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, भीष्म पिता की ओर से। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था, तो ये सभी थे, द्रोणाचार्य पितामह है, भीष्म और दुर्योधन, ये सभी थे, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, तो मानेश्वर, कौन थे, मानेश्वर। अगला है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, यह होगा राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना, राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक है ना। ये इतने की सुनोगे। अब आगे इसमें एक टेस्ट से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, यानी आपका समय शुरू होता है। अब देखो क्या है, एक बात लिखी इसमें कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, ठीक है। तो इसमें नाम मेरा लिख दो, NEMI, नेमी चंद्र, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो हमें पता, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वाल्मीकि है, कौटिल्य, मनु या वेदव्यास। आप अपनी तरीके से स्वयं पढ़ना, ठीक है। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है, स्वर्णकाल, ठीक है ना। स्वर्णकाल कौन सा कहलाता है, देखो इसमें मौर्य काल दे रखा है, मुगल काल भी है, अंग्रेजों का काल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें से 2 ऑप्शन है, वो आपको मैं बता दूंगा, एक तो मौर्य काल है, एक गुप्त काल है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना और आप सही करना कि इसमें कौन सा काल है, ठीक है, खुद बताओगे आप इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, सबको पता ही है, रक्षक, लड़ाकू या राजा, ठीक है ना। तो इसमें आप बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 78, 82, 73, 72। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें 82 होगा सही, ठीक है, चलो मैं सही कर देता हूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मौर्य कांटक साल का प्रधान कौन होता था, ठीक है ना। तो इसमें लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या पणाध्यक्ष। अगला, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है, कादम्बरी, बाणभट्ट, हमें पता है सबको, चंद्रगुप्त है या हर्षवर्धन है या फिर चंद्र मौर्य है फिर अशोक है, आप खुद इस उत्तर की जांच करना, ओके, मैं नहीं बताऊंगा प्रश्न। उसके बाद में अगला है, भीम की पत्नी थी, ठीक है, भीम की पत्नी कौन थी, ठीक है ना। तो मैंने तो इसको आपको टिक हो गया, मेरा नाम द्रौपदी है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में अगला